अस्सलामुअलैकुम दोस्त अहबाब, ट्रेडर ऑनलाइन पे आप लोगों को खुशामदीद। तो सबक आज हम लोगों ने लेजर सीखने कि हम लोग लेजर्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक जर्नल बनाना सीखा था कि जर्नल कैसे बनाया जाता है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस, फिर आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह बताएंगे कैसे सारी चीज़ें ट्रीट होती हैं कि हर सब्जेक्ट का जिस तरह हर सब्जेक्ट में हर लफ्ज़ का अपना मतलब होता है, इसी तरह अकाउंट्स में भी अपना एक मतलब है। ठीक है, आज हमारे पास जो बिजनेस साइकिल था हमारा, जो इसका अकाउंटिंग साइकिल था हमारा तो उसका आज हमारे पास दूसरा पार्ट है। उसका नाम क्या है जी? लेजर्स। अब जर्नल के बाद हम लोगों ने लेजर्स बनाना सीखना है। तो जर्नल का फॉर्मेट हमें पता है, ठीक है, ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल के फॉर्मेट में क्या होता है, आपके पास सबसे ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, फिर जर्नल लिखना है, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर और ये LF का मतलब है जी लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर फोलियो से मुराद फोलियो ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पेजेस। उस ज़माने में चूंकि कंप्यूटर्स तो नहीं होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, इसलिए ये जो एंट्री होती थी कहाँ पे रिकॉर्ड होती थी, ये फिर लेजर्स में रिकॉर्ड होती थी। फिर उस लेजर का नंबर देते थे कि जी वो लेजर कौन से सफ़े पे। ठीक है, फिर आगे हमारे पास DR है, DR से मुराद डेबिट और CR से मुराद हमारे पास क्रेडिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है। आज हम लोगों ने सीखना है कि हम लोग लेजर्स कैसे बनाते हैं और लेजर्स का फॉर्मेट क्या होता है। लेजर्स का फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल उसी तरह है। आप एक दफ़ा जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप पेज पे लिखना शुरू करेंगे या कंप्यूटर पे बनाते हैं, जिस हिसाब से भी करते हैं आप लोग, एक दफ़ा कंपनी का नाम ऊपर लिख लें। ठीक है, इस तरह मैंने कंपनी का नाम एक ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना लेजर्स का नाम लिखें। अब लेजर्स हम लोग कैसे बनाते हैं? लेजर्स ये एक छोटी हमारे पास एक जो है ना एक अकाउंट होता है। इस अकाउंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो बैलेंसेस होते हैं हमारे पास, अपना टोटल रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे पास इस अकाउंट में टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है, उसको लेजर्स कहा जाता है। तो इस टोटल ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का अकाउंट बनाते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप लोगों ने डेट, पर्टिकुलर्स, ये JF का मतलब, JF से मुराद ये है जी जर्नल फोलियो। ठीक है, कि जी ये जो एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड हुई ये यानी कि कौन से पेज पे, जर्नल के कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एंट्री कहाँ पे, आगे अमाउंट है, तो ये साइड हमारे पास डेबिट हो गई। इसी तरह बिल्कुल सेम साइड आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे बनानी है। ठीक है, या अपने पेज पे आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, वो है डेट, पर्टिकुलर्स और JF और हमारे पास अमाउंट। अब एक हमारे पास डेबिट साइड हो गई और एक हमारे पास क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पास कि जी इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसकी जो सारी एंट्रीज होती हैं हम लोग जर्नल से लिया करते हैं। जर्नल में हमारे पास देखें सबसे पहले एंट्री क्या है, कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ। कितने से जी डेबिट हुआ जी? 2 लाख रुपए से। लेकिन आप लोग ये देखें कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हुआ है, वो दरअसल कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेट लिख लेते हैं कि जी 1 जनवरी है हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये 1 जनवरी है। ठीक है, ये हमारे पास 1 जनवरी है और यहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं कि जी कैपिटल अकाउंट है हमारे पास, जो है ना कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कैपिटल अकाउंट की वजह से कितने से डेबिट हुआ जी? 2 लाख रुपए से। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ना बेहतर कर लेते हैं ताकि समझने में जो है ना आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास कितना है जी? 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारे पास डेबिट हुआ है। कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ है, किसकी वजह से डेबिट हुई? कैपिटल, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, लिहाजा अब हम लोगों ने जनरल में कैश अकाउंट देखने के, जहां कहीं पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं पे क्रेडिट हो रहा है, हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड करना है। अब दूसरी एंट्री में क्या कहते हैं जी, परचेज अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। अब चूंकि हम तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है जी? परचेजेस की वजह से। कब क्रेडिट हो रहा है जी? यहाँ पे 10 फरवरी को। ठीक है, तो 10 फरवरी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी कि जी हमारे पास आज 10 फरवरी है और कैश अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ है जी किसकी वजह से जी? परचेजेस की वजह से। ठीक है, तो कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है जी? हमारे पास 40,000 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद जी कैश अकाउंट, अब देखें नेक्स्ट एंट्री में देखें जी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है जी कितने से? 50,000 से। किसकी वजह से जी? सेल्स की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख लेते हैं जी कि सेल्स अकाउंट जो है ना हमारे पास जो है ना डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है जी? हमारे पास ये हो रहा है जी 50,000 से। ठीक है, तो हम 50,000 यहाँ पे लिख लेते हैं और डेट हमारे पास कब है जी? ये 16 मार्च है। अच्छा, आगे जी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 28 मार्च को जी कि जी हमारे पास क्रेडिट हो रहा है जी किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वजह से जी 30,000 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आप लोगों ने पूरा लिखना है, मैं वक्त की बचत के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारा वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो, आप लोग जल्दी सीख सकें। ये हमारे पास 30,000 है जी। ये कब कर रहा है जी? 28 मार्च को हमारे पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा आगे जी हमारे पास 7 अप्रैल को जी रिपेयर्स अकाउंट हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है जी? रिपेयर्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कितने से क्रेडिट हो रहा है जी? 5,000 से। ठीक है, और ये कब हो रहा है जी? 7 अप्रैल को।
इसी तरह जी आगे हमारे पास परचेज अकाउंट जो है ना डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट किस वजह से हो रहा है जी? परचेजेस की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग परचेजेस लिख लेंगे, ठीक है। 80,000 है जी हमारे पास ये, ठीक है। और ये इसकी डेट का भी जी 8 जून है। अच्छा, आगे हमारे पास ये कमीशन अकाउंट जी, हम लोगों ने किसी को कमीशन पे किया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ना इस फॉर्मेट को हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास जी कमीशन अकाउंट है जी। 8 जून के बाद हमारे पास कमीशन अकाउंट जी डेबिट हो रहा है जी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है जी? 35,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 35,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है जी। ये 9 जुलाई को था। यहाँ पे हम लोगों ने इसका जो है ना डेट भी लिख लेनी है। आगे हमारे पास जो है ना 7 सितंबर है, ठीक है। 7 सितंबर को क्या है जी हमारे पास सेल्स अकाउंट की वजह से हमारे पास जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। कितने से जी? 40,000 से, ठीक है। अब जी आप इस साइड का टोटल करें अपने पास, ठीक है, कि आपके पास कितना आता है, और इस साइड का भी टोटल करें, बल्कि एक साइड बड़े साइड का टोटल किया जाता है, ठीक है। कितना है जी ये हमारे पास? 2,90,000। अब इस सारों को 2,90,000 में से इन सब को माइनस करें। 2,90,000 में से इस सब को माइनस करें। एक लाख आता है जी हमारे पास। और यहाँ पे ये 2,90,000 आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया जी? बैलेंस आ गया जी आखिर में, ठीक है। बैलेंस जिसे हम कैरी डाउन देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 लाख आ गया। अब ये बैलेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये जब हम लोग सीखेंगे ना अपना ट्रायल बैलेंस सीखेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बैलेंस हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब अगला देखें हमारे पास क्या है जी? कार अकाउंट आ रहा है, ठीक है। आपने बारी बारी सबके अकाउंट बनाने। कैश अकाउंट बन गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बनाना है? हम लोगों ने कार अकाउंट बनाना है जी। कार अकाउंट हमारे पास कितने का है जी? 3 लाख का। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। या अगर आप लोग अपना पेज पे बनाते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना इसको सही तरीके से बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसका जो है ना ये फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ताकि जी जो है ना वक्त की बचत हो हमारे पास, ठीक है। ये उसी तरह हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास उसी तरह की क्रेडिट साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं। अब कार अकाउंट हमारे पास जी डेबिट हो रहा है जी। किस वजह से डेबिट हो रहा है जी? कैपिटल अकाउंट की वजह से। और कितने से डेबिट हो रहा है जी? हमारे पास 3 लाख से। ऐसा ही है जी, ठीक है। तो ये 3 लाख से हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे इसको लिख लिया। इसके अलावा आप लोग देखें हमारे पास कहीं पे भी जो है ना कार अकाउंट कहीं पे भी दोबारा से इस्तेमाल नहीं हुआ। सॉरी, इसका नाम क्या है हमारे पास? कार अकाउंट, ठीक है। तो ये जी हमारे पास हो गया है ये हमारे पास कार अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेते हैं कि जी टोटल हमारे पास कितना आ गया जी? यही 3 लाख आएगा हमारे पास, क्योंकि इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा जी वो भी यही आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस CD से मुराद ये है जी कैरी डाउन, ठीक है। इसको कुछ लोग जो है ना CF भी लिखते हैं, बहरहाल जो भी लिख ले मतलब जो है ना एक ही बनता है, ठीक है। ये 3 लाख है हमारे पास, हमारे पास टोटल भी इसका 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 लाख हो गए। अगला हमारे पास क्या है जी? कैपिटल अकाउंट है। आप लोगों ने एक एंट्री में जितने हेड्स यूज हुए हैं सारे हेड्स को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है जी? कैपिटल अकाउंट है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेना है, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे लिख लें। इसके बाद ये जो जी दोस्तों, अब तो इसी तरह बिल्कुल हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक एंट्री में जितने ज़्यादा आप लोगों के पास जो है ना हेड्स इस्तेमाल में वो सारे हेड्स आप लोगों ने उठाना है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है जी? क्रेडिट हो रहा है जी। किस वजह से जी क्रेडिट हो रहा है हमारे पास जी? एक तो कैश की वजह से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है।
और दूसरा किस वजह से हो रहा है जी, कार की वजह से, ठीक है। तो दोनों हेड्स आप लोगों ने उठाने हैं। अब कैश की वजह से कितना है जी, हमारे पास 2 लाख है, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास कितना है जी, ये हमारे पास 3 लाख है। यूँ हम लोग टोटल कर लेंगे जी, टोटल हमारे पास कितना आता है जी इसका, टोटल इसका 5 लाख हो गया जी हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस साइड पे 5 लाख लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरे साइड पे भी यहाँ पे हम लोग इसको 5 लाख कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी कि जब आपके पास अकाउंट ख़त्म हो, ठीक है, तो आप लोगों ने इसके नीचे डबल लाइन लगानी, ठीक है। इस तरह मैं डबल लाइन लगा रहा हूँ, यूँ यहाँ पे भी हमारे पास 5 लाख हो जाएगा, ठीक है जी दोस्तों। ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इस तरह हम आगे जाते हैं जी, हमारे पास कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जी, बाकी हेड्स हमारे पास क्या क्या इस्तेमाल, एक ही हमारे पास परचेजेस इस्तेमाल हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सामने बनाता हूँ ताकि जो है ना आसानी रहे, ठीक है, बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे ताकि आप लोग जल्दी सीखें और हमारा काम भी जल्दी खत्म हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम ज़रा सा इसको जो है ना पीछे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अब कैश अकाउंट था, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, परचेज अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह हमारे पास डेबिट हो, इसी तरह हमारे पास ये क्रेडिट आ जाएगा। हम यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परचेजेस अकाउंट एक दफ़ा हमारे पास डेबिट हुआ है जी, किस वजह से डेबिट हुआ है जी, कैश अकाउंट की वजह से जी डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट जो है ना डेबिट साइड पे लिख लेंगे, कितने से जी, 40,000 से जी, यहाँ पे हम लोगों ने 40,000 लिख लिया। आगे क्या है जी, हमारे पास और कहीं पे परचेज अकाउंट आ रहा है जी, हाँ जी, परचेज अकाउंट एक दफ़ा दोबारा डेबिट हो रहा है जी, कितने से जी, अच्छा ये कब था जी, हमारे पास 10 फरवरी को था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 फरवरी 10 फरवरी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जी दोबारा 8 जून का था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 8 जून को कर लेते हैं जी, कितने से जी था हमारे पास, 8 जून को कैश अकाउंट की वजह से हमारे पास था, वो कितने से था जी, 80,000 से। तो यहाँ पे हम लोग 80,000 लिख लेते हैं। तो ये जी हमारे पास इस तरह ये हमारे पास टोटल हो गया, ठीक है। ठीक है, 1,20,000 बिल्कुल, इसको इस तरह यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बैलेंस आ जाएगा जी, बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास, वो भी कितने से आ जाएगा जी, 1,20,000 से। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और अकाउंट बन गया। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी है। अच्छा, अब आगे देखें, आगे एंट्रीज में हमारे पास क्या आ रहा है जी, सेल्स अकाउंट आ रहा है। अब परचेजेस भी होगा जी, कैश भी होगा, यहाँ पे ये भी कैश होगा। उससे आगे हमारे पास क्या आ रहा है जी, सेल्स अकाउंट आ रहा है। यहाँ पे इसी तरह हम लोगों ने सेल्स अकाउंट बना लेना है। तो आसान काम करते हैं, इस सब को करते हैं हम लोग कॉपी, यहाँ से हम लोग करते हैं इसके फॉर्मेट पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास काम क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। ये सेल्स अकाउंट हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। अब हमारे पास देखिए जी, सेल्स हमारे पास कब कब आ रहा है जी, एक दफ़ा हमारे पास सेल्स क्रेडिट हुआ है, कितने से क्रेडिट हुई, 16 मार्च को हमारे पास क्रेडिट हुआ, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं जी 16 मार्च से। किसकी वजह से जी, कैश की वजह से हमारे पास क्रेडिट हुआ है जी, कितने से क्रेडिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास क्रेडिट हुआ जी 50,000 से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 50,000 से इसको क्रेडिट कर लेते हैं। और फिर जी हमारे पास कब हुआ जी, एक दफ़ा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास सेल्स कहीं पे आ रहा है जी, हाँ जी, एक दफ़ा आ रहा है जी 7 सितंबर को हमारे पास आ रहा है जी, कितने से जी, 40,000 से जी, ठीक है। दोबारा हमारे पास क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी, दोबारा कैश लिख लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जिससे मतलब सितंबर को हुआ है, ठीक है, कितने से हुआ जी, 40,000 से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इसी तरह यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं जी, कि हमारे पास टोटल कितने जी, 90,000। इसी टोटल को हम लोग यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे, ठीक है। और यह हमारे पास बैलेंस आ जाएगा जी, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वो कितने से आएगा जी, 90,000 से,
ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास इस तरह लेजर्स बन रहे हैं। अब आगे क्या है जी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस का अकाउंट हम लोग एक बना लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो अकाउंट भी बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे से यहाँ पे जो है ना फॉर्मेट को कॉपी कर लें, यहाँ पे इसका नाम रख लें जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया जी हमारे पास। अब ये जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ऊपर पर्टिकुलर्स वगैरह ये बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारे पास ये डेबिट हुआ जी, किसकी वजह से डेबिट हुआ जी, कैश अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है। ठीक है, कितने से हुआ है जी, 30,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी 30,000, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग इसका टोटल बना लेते हैं जी, वो भी 30,000 आएगा। याद रखना है आप लोगों ने, जैसे ही आपका अकाउंट खत्म होगा तो आप लोगों ने डबल लाइन लगानी और उस अकाउंट को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन हो गया। कितने से जी बैलेंस कैरी डाउन हो गया हमारे पास जी, 30,000 से। ठीक है, और ये टोटल भी हमारे पास 30,000 ही ये हमारे पास 30,000 ये क्लोज हो गया हमारे पास, ये अकाउंट भी खत्म हो गया। अब देखें इसके बाद कौन सा अकाउंट है जी, कैश अकाउंट हम लोगों ने बना लिया था, सबसे पहले ही बनाया था। उसके बाद रिपेयर्स का अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ पे एक रिपेयर्स का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम रख लेना जी रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास डेबिट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ही आनी है। अब रिपेयर्स अकाउंट आप लोग देखें जी, रिपेयर्स अकाउंट क्या हुआ जी हमारे पास, डेबिट किसकी वजह से जी, कैश की वजह से। ठीक है, तो हम लोग इस रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट साइड पे लिख लेते हैं जी। कितने से डेबिट हुआ जी, 5,000 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने पास 5,000 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, यानी कि बैलेंस हमारे पास क्लोज हुआ है। कितने पे क्लोज हुआ जी, 5,000 पे ये अकाउंट क्लोज हुआ है। इस 5,000 को हम लोग इधर भी लिख लेते हैं, यूँ ये अकाउंट हमारे पास क्लोज हो गया। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे डेट नहीं लिखी, रिपेयर्स की डेट क्या है जी हमारे पास 7 अप्रैल है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 7 अप्रैल हम लोगों ने डेट अपनी लिख लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा साल है तो आप लोगों ने जो है ना एक से ज़्यादा साल फिर आप लोगों से ले आइए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेट्स है तो आप लोगों ने फिर उसके साथ साल भी ज़रूर मेंशन करना है। इसके बाद आप लोग देखिए जी परचेज अकाउंट भी हमारे पास बन गया, कैश भी बन गया जी। अब हमारे पास कमीशन एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कमीशन के एक अकाउंट बना लेते हैं, बिल्कुल ये एक्सपेंस का छोटा सा अकाउंट है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे इसी तरह ही बना लेते हैं अपने पास। यहाँ पे हम लोग कमीशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो बाकी डिटेल है हम लोग बिल्कुल इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर आप लोग जो है ना एग्ज़ाम्स में लिख रहे हैं तब आप लोगों ने बड़े जो है ना स्केल लेकर आप लोगों को सही तरीके से इसको बनाना होगा। ठीक है, अब हमारे पास कमीशन अकाउंट क्या हो रहा है जी, आप लोग देखें 35,000 से हमारे पास डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है जी, कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। हम यहाँ पे लोग लिख लेंगे जी कैश अकाउंट, हम लोग यहाँ पे जो है ना डेबिट साइड पे कितने से लिखेंगे जी, कब हुआ है जी हमारे पास 9 जुलाई को हुआ है, और इसकी अमाउंट क्या है जी 35,000। तो हम लोग इस तरह इसको 35,000 लिख लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 35,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका बैलेंस को कैरी डाउन कर लेते हैं। बैलेंस कैरी डाउन कितने से हुआ जी, 35,000 से। ये हमारे पास ये भी हमारे पास 35,000 से हमारे पास है। तो सब अब ये थे हमारे पास सारे के लेजर्स अकाउंट। अगर इन चीज़ों में आप लोग को कहीं भी कोई भी समझ नहीं आई, ठीक है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप लोग कमेंट करें, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कुछ समझ भी आया है, ठीक है, कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।